महाभारत के युद्ध में सबका अंत हुआ, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका अंत कभी नहीं हुआ। नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र और शिव का अंश। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक मणि थी जो उसे बनाती थी अजय और अमर। उसे दूर रखती थी बीमारियों से, थकान से और भय से। ये बच्चा कभी हार नहीं मानेगा। ये पैदा ही हुआ है युद्ध के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की तरफ से लड़ा, पर जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण को झूठी खबर देकर मार दिया, तब उसके अंदर का क्रोध ज्वाला बन गया और उसने कसम खाई कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। आज मैं सब कुछ मिटा दूंगा। और रात के अंधेरे में वह पहुंच गया पांडवों के शिविर में उन्हें मारने, सोते हुए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस शिविर में पांडव नहीं, पांडव के पुत्र, 5 पुत्र वहां सोए हुए हैं। और यही था उसका सबसे बड़ा पाप, जहां से शुरुआत हुई उसके श्राप की। जब श्री कृष्ण ने ये अधर्म देखा तो उन्होंने उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्ष पृथ्वी पर जीवित रहेगा, परंतु किसी से बात नहीं कर पाएगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू मानवों से दूर अंधकार में भटकेगा। श्री कृष्ण ने उसकी मणि निकाल ली और उस घाव को कभी ना भरने वाला घाव बना दिया। और तभी से वह अमर तो है, लेकिन पीड़ित अमर है। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कई बार उन्हें देखा भी गया है। बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा मंदिर के पास लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मनुष्य जिसके माथे पर घाव है, बिना किसी से बात किए इधर से उधर भटकता रहता है और घाव से हर वक्त ताजा रक्त बहता रहता है। कुचेसर, उत्तर प्रदेश, स्थानीय साधु बताते हैं कि वहां पर भी अश्वत्थामा को देखा गया है। एक बड़ा सा मनुष्य जिसके माथे पर घाव है और वो अश्वत्थामा अश्वत्थामा कहता हुआ इधर से उधर घूमता रहता है। पवित्र गिरनार पर्वत, गुजरात, साधु संतों का कहना है कि उन्होंने भी इसी तरीके का एक मनुष्य वहां पर देखा है जिसके माथे पर घाव है और महाशिवरात्रि के दिन वो मंदिर में प्रवेश जरूर करता है। तो श्री कृष्ण के श्राप ने आज भी उसको एक भटकता हुआ मनुष्य बनाकर रख दिया, जो अपने पापों का प्रायश्चित इस युग तक कर रहा है। वो एक प्रतीक बन गया अहंकार, अधर्म और प्रायश्चित का, जिसने खुद अपने ही कर्मों से अपने वरदान को श्राप में बदल दिया। तो उसकी कहानी हमें ये सिखाती है, शक्ति सिर्फ तभी पवित्र है जब उसका उपयोग धर्म के लिए हो। अश्वत्थामा वह योद्धा बना जो हजारों साल से भटक रहा है, ना जीवित ना मृत, बस केवल प्रतीक्षा कि कब वो समय आएगा कि दोबारा से कोई धर्म युद्ध होगा और वो धर्म का साथ निभाकर अपना प्रायश्चित करेगा। तो ये कहानी थी एक ऐसे अमर योद्धा की जो श्रापित रूह बन के रह गई।